अच्छा जी, अगला टॉपिक है a 1,7,5 contratto di mandato e commissione। कॉन्ट्रातो दी मंदातो क्या है और उसके बाकी जो कमीशंस हैं वो क्या हैं। एक्चुअली कॉन्ट्रातो दी मंदातो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें काम करवाने वाला, जिसे बोलते हैं मंदांते, ये काम करवाता है मानदातारियों से। वेरी सिंपल। मानदांते ये कॉन्ट्रैक्ट भाई खुद भी कर सकता है पर्सनली, कॉन्टैक्ट का काम मतलब खुद से जाके उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगा कि तुम ये मेरा काम कर दो, कोई भी हो सकता है। या फिर जो मंदांते है, कॉन्ट्रातो दी मंदातो, ये एक और प्रातिका है जिसे बोलते हैं राप्रेजेंतांसा, उसके द्वारा या जरिए ये काम करवा सकता है मानदातारियों से। मतलब इस बंदे के पास टाइम नहीं है कि खुद से इसके साथ जाके कांटेक्ट करे किसी काम के करने का, या वो रिस्क नहीं कोई लेना चाहता, उसे चीज़ों का पता नहीं है, तो वो जेंट के पास आएगा। तो जेंट से वो एक और एग्रीमेंट साइन करेगा जिसका नाम होगा राप्रेजेंतांसा। ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो बंदा है ना मंदांते, ये क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा या इसे अपने ऑफिस में कॉल कर लेगा कि देखो मैंने काम करवाना है, आओ मेरे पास। वो आएगा, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा जिसका नाम है राप्रेजेंतांसा। क्या होगा इससे, अब क्या होगा कि ये जो राप्रेजेंतांते हैं ना, ये जाएगा मानदातारियों के पास कि देखो तुमने इस बंदे का काम करना है, तो वो काम हो जाएगा। तो सवाल में कहता है इल कॉन्ट्रातो दी मंदातो, जो कॉन्ट्रातो है ना मंदातो पो एसेरे, जो सही जवाब है वो ये है कि ये हो सकता है कौन ओ सेंसा राप्रेजेंतांसा, ये जो प्राति का कॉन्ट्रैक्ट है ना एजेंसी वाला है ना, या किसी थर्ड पार्टी का, भाई उसके बिना डायरेक्ट भी हो सकता है या इसके साथ भी हो सकता है। तो सही जवाब है ये। सवाल नंबर 2, il mandato, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उन कॉन्ट्रातो con il quale, जिसमें, जो सही आंसर है वो है 4। con il quale il mandatario, mandatario जी काम करने वाला, si obbliga, इसके लिए ज़रूरी है अकम्पियरे, वो करे, uno o più atti, एक या एक से ज़्यादा काम, पर conto del mandante, जो मंदांते ने इसे दिए हैं। ठीक है जी, इसने क्या करना है, काम करने हैं एक या एक से ज़्यादा जो इस बंदे ने दिए हैं। तो सही आंसर है 4। नेक्स्ट सवाल आ गया जी हमारा कान 055, क्वांडो इल राप्रेजेंतांते, ये एजेंसी जेंट, वॉलंटारियो, ठीक है जी, अपनी मर्जी से अजीशे वो काम करता है, किसके लिए, पर कॉन्टो डेल राप्रेजेंतातो, इस बंदे का, जिस बंदे का मेन काम है ना, ये बंदा काम दे रहा है ना, जैसे हमने बोला इसने काम करवाना है। तो कहता है जो एजेंट है ना वो काम करता है किसके लिए, राप्रेजेंतातो, जिसने काम दिया है। मा बट इल नोमे प्रोप्रियो, अपनी जिम्मेदारी पे, अपने नाम पे, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम यूज करते हुए। कहते हैं इस तरह के कॉन्टैक्ट को बोलते हैं, इस तरह की चीज़ को बोलते हैं सी पार्ला दी राप्रेजेंतांसा इंडिरेक्टा, इनडायरेक्ट। तो क्या बोलेंगे इसको, इंडिरेक्टा, इनडायरेक्ट काम हो रहा है, डायरेक्ट काम नहीं हो रहा बल्कि इनडायरेक्ट काम हो रहा है। क्योंकि भाई जो राप्रेजेंतांते हैं ना, इसका अपना काम तो नहीं है ना, किसी का काम करवा रहा है, लेकिन काम जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है। ये बंदा जो है ना राप्रेजेंतांतो, तो ये डायरेक्ट मंदातोरियो से नहीं मिल रहा बल्कि एक एजेंट के द्वारा, ठीक है जी, इनडायरेक्टा ये काम करवा रहा है। अच्छा, अगला सवाल है कान 061,
अब कहते हैं कि क्वाली सोनो ई requisiti, भाई कौन सी रिक्वायरमेंट है, दी फॉर्मा के इल कोडिce civile richiede per la procedura। भाई कहते हैं देखिए कुछ गड़बड़ हो गई है ना, ये जो काम करना था ना इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो अब केस में जाना है जी, कोर्ट में जो है वो केस जाना है, कोई गड़बड़ हो गई है, तो क्या होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कोर्ट में जाने के लिए। तो इसका सही जो आंसर है ना वो ये है, स्टेसा फॉर्मा स्क्रिप्टा, वही कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज़ जो लिखी गई है पर इल कॉन्ट्रातो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि इल राप्रेजेंटांते, ये वाला बंदा जो है, देवे कॉन्क्लूडरे, जो इसने काम करना था, कहता है वही काम, ठीक है जी, जो इस बंदे ने करना था, ठीक है जी, उसकी बेस पे आगे जो प्रेकोरा है, जो प्रोसेस है वो चलेगा। मतलब जो काम इसको दिया गया था ना, जो इसने काम करना था, उसी की बेस पे आगे केस चलेगा, आगे जो है मामला तय होंगे, आगे जो है वो काम चलेगा। तो जो सही आंसर है इसका ये है नंबर 1। देखें ना, जब आगे बात जाएगी तो वो क्या होगा, तो भाई जो काम इसको दिया गया था ना, जो काम इसको दिया गया था, ज़ाहिर सी बात है उसी काम को लेके आगे जो है वो बात करेगा ना, जज या वकील बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अब कहते हैं इल कॉन्ट्रातो concluso dal rappresentante, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो ये इस बंदे ने किया है या करना है, il nome e nel interesse del rappresentato, इस बंदे के लिए, भाई इस बंदे के लिए वो काम जो इसने करना है या किया है, कहते हैं nei limiti di facoltà, भाई जो लिमिट्स थी, लिमिट के अंदर रहते हुए, ये देखो ना बंदा, इस बंदे ने इसे बोला कि तुमने ये काम करवाना है इस तरीके से, तो ये जो तरीकाकार था ना, ये लिमिट्स थी इसकी, कहते हैं वो लिमिट्स जो इसने बताई हैं, उस लिमिट के अंदर अंदर इस बंदे ने जो काम करना था ना, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा नंबर 2 में कहते हैं जी कि क्या होगा फिर, प्रोड्यूचे, भाई होगा direttamente डायरेक्ट अफेक्टी असर, भाई देखो ना ये काम करेगा ना, नई कॉन्फ्रोंटी का डेल राप्रेजेंटातो, इस बंदे का, ठीक है ना। भाई कहता है कि ये बंदा जो काम करेगा ना इस बंदे के नाम पे, तो क्या होगा, जो काम होगा ना एक्चुअली वो काम होगा जो इसने दिया है। तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स कर है चीज़ों को, मैं रिपीट करता हूँ। भाई कहता है कि ये जो बंदा है ना राप्रेजेंतांते, इसने जो काम किया है ना इस बंदे के लिए, है ना, ठीक है जी, जो इसने लिमिटें बताई थी इसको, तो क्या होगा, ये बंदा काम करेगा इसके लिए, ठीक है ना। इस बंदे ने वो काम कर दिया जो इस बंदे ने काम दिया था, ठीक है जी। तो इसका सही जवाब जो हो गया वो है produce, भाई होगा direttamente affetti nei confronti del rappresentato, जो काम इसने दिया था उसको, ये वो काम हो जाएगा। तो 2 जो है इसका राइट आंसर है। इसको थोड़ा और सादा करते हैं कि भाई ये बंदा जो है काम करेगा, ठीक है, उस तरीके से जिस तरीके से इसने बताया है, ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा, इस बंदे ने जो इसको काम दिया था जिस तरीके से वो काम हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल है कान 078, इल mandato, भाई कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट mandato comprende, शामिल होना, इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। देखो ना ये कॉन्ट्रैक्ट था ना, मतलब किसी काम को करवाने का, करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। कहता है दी रेगुला, कानूनी तौर पे आंके आती दिवर्सी, भाई डिफरेंट कानून नियम, द क्वाली वो जो के पर ई क्वाली जिनके लिए ए स्तातो कॉन्फेरितो, ये काम था, मतलब जिस काम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था
उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आर्टिकल भी हैं, होती हैं या नहीं होती जी, ठीक है। वो कहता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जिस काम के लिए किया गया था उस काम के अलावा उस काम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है जी, क्या होंगी? तो कहते हैं सी जी होंगी। comprende anche gli atti necessari, भाई इसमें वो शिकें, वो आर्टिकल भी होंगे अल compimento करने के लिए, degli atti वो आर्टिकल per il quale è stato conferito, जिसका तल्लक वास्ता इससे है। कहते हैं जी कि ये जो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था ना, ठीक है जी, और जो इसके अंदर आर्टिकल थे कि आपने ये काम करना है, इन कामों को करने के लिए कुछ और भी आर्टिकल ज़रूरी होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा डिटेल से बताए जाते हैं, जो कानून इन कानूनों की सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, जो कानून इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बनाए जाते हैं। तो कहते हैं जी ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा कुछ आर्टिकल हैं, एक्स्ट्रा कोई कानून है जो इस कानून की सपोर्ट करते हैं, जो कानून इस कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो जो सवाल नंबर है नंबर 1, ये इसका राइट आंसर था जी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि अगर बोलें कि ये आसान है, रट्टा मारने वाली बात है, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब समझ जाएंगे तो आप सवालों के ठीक तरीके से जवाब दे पाएंगे।